नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक सेना का सिपाही हॉकी का जादूगर बन गया जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद। आपको ध्यानचंद से हॉकी के जादूगर बनने का सफर बताएंगे, लॉन्स नायक से मेजर बनने तक का सफर भी बताएंगे और एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स 1928 की गाथा बताएंगे। 1932 में कैसे उन्होंने कमाल दिखाया वो भी बताएंगे और 1936 में लगातार तीसरा गोल्ड कैसे जिताया वो भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि हिटलर मेजर ध्यानचंद का मुरीद कैसे हो गया था। ये भी बताएंगे कि कब उन्हें पद्म भूषण मिला था और ये भी बताएंगे कि भारत रत्न अब उन्हें कब मिल सकता है। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त 1905 को संगम नगरी इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद को लोग प्यार से दद्दा भी कहते थे। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दद्दा के बेहतरीन खेल के दम पर ही भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से 1936 तक लगातार जीत दर्ज करते हुए ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की हैट्रिक भी लगाई थी। हॉकी स्टिक के साथ उनकी कलाकारी को देख लोग दंग रह जाते थे। उनकी स्टिक से गेंद इस कदर चिपकी रहती थी कि उनकी स्टिक तोड़कर इसकी जांच भी करवाई गई थी। इनके खेल से प्रभावित होकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उनको जर्मनी की ओर से खेलने का प्रस्ताव भी दे दिया था। मेजर ध्यानचंद ने अप्रैल 1949 यानी कि 1949 में हॉकी से संन्यास ले लिया था। 3 दिसंबर 1979 यानी कि 1979 को हॉकी के जादूगर का निधन हो गया। मेजर ध्यानचंद की मृत्यु के बाद से लगातार इनको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की मांग उठती रही है। इनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अब तो आपको पता ही है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम रख दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। जी हाँ, अब आपको बताते हैं ध्यानचंद से हॉकी के जादूगर बनने का सफर इनका कैसा रहा। दरअसल साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 साल की अवस्था में साल 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए और यहीं से उनके हॉकी का जादूगर बनने का सफर शुरू हुआ। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। मेजर तिवारी खुद भी हॉकी के खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और अपने कठिन परिश्रम और लगन के बल पर कुछ ही समय में वो दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ी भी बन गए। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 400 से अधिक गोल किए, जो कि एक रिकॉर्ड था। अप्रैल 1949 में हॉकी के जादूगर ने हॉकी से संन्यास ले लिया। अब आपको बताते हैं लॉन्स नायक से वो मेजर कैसे बन गए। जी हाँ, साल 1927 में ध्यानचंद को लॉन्स नायक बना दिया गया। साल 1932 में लॉस एंजल्स में आयोजित ओलंपिक खेलों के समय उनको नायक बनाया गया। इसके बाद साल 1937 में इनको सूबेदार, 1938 में वायसराय और 1943 यानी कि 1943 में लेफ्टिनेंट बना दिया गया। साल 1948 में कप्तान और बाद में इन्हें मेजर भी बना दिया गया और ये सब हुआ इनके खेल को देखते हुए। अब आप बात करते हैं 1928 ओलंपिक की, जो कि हुए थे एम्स्टर्डम में। साल 1928 था। एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया और फाइनल में हॉलैंड को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। भारतीय हॉकी टीम ने इस ओलंपिक का कोई मैच नहीं गंवाया था, यानी कि एक भी मैच भारतीय टीम हारी नहीं थी। भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में ध्यानचंद की अहम भूमिका थी। फाइनल में 3 में से 2 गोल ध्यानचंद ने अकेले ही किए थे। जी हाँ, अब बात करते हैं 1932 ओलंपिक गेम्स की, जो हुए थे लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया और ये लगातार दूसरी बार था। फाइनल मैच में भारतीय टीम ने अमेरिका को 24-1 के भारी अंतर से हराया। 24-1, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं। अमेरिका की इस बुरी हार के बाद एक अमेरिकी समाचार पत्र ने लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूरब से आया एक तूफान थी, उसने अपने वेग से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया। जी हाँ, फिर तीसरा ओलंपिक आया, बर्लिन ओलंपिक, जो कि 1936 में हुआ और बर्लिन ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी टीम की अगुवाई ध्यानचंद ने कप्तान के तौर पर की। इस ओलंपिक में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीतने की हैट्रिक पूरी की। ऐसा पहली बार हुआ था किसी भी देश के लिए कि लगातार
3 मेडल जो है वो गोल्ड लिए हों, और वो भी पहली ही बारी से, यानी कि पहली ही बारी जब वो गए तो गोल्ड, दूसरी बारी तो गोल्ड, तीसरी बारी तो गोल्ड। भारतीय टीम ने फाइनल में जर्मनी को 8-1 के भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज की। अब आपको बताते हैं कि ओलंपिक में 3 बार अपनी टीम को गोल्ड जिताने वाले इस खिलाड़ी का हिटलर कैसे फैन हो गया। दरअसल मेजर ध्यानचंद के खेल के मुरीद भारत में ही नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व में थे। यही नहीं, ध्यानचंद की प्रतिभा का कायल तो तत्कालीन जर्मनी का तानाशाह रुडोल्फ हिटलर भी था। हिटलर, जी हाँ, आपको पिक्चरें याद आ रही होंगी, वही हिटलर। हिटलर ध्यानचंद की प्रतिभा से इस कदर प्रभावित था कि उसने ध्यानचंद को जर्मनी की ओर से खेलने की पेशकश दी, लेकिन ध्यानचंद ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जबकि वो चाहते तो वहां जा सकते थे और ज्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन ध्यानचंद ने कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलना अपना गौरव समझता हूं और यही मेरी भूमि भी है। यही नहीं, जर्मनी के वियना में ध्यानचंद की 4 हाथ में हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति भी लगाई गई और दिखाया गया कि ध्यानचंद कितने जबरदस्त खिलाड़ी थे। अब आपको बताते हैं 1956 में जब उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। मेजर ध्यानचंद को साल 1956 में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस के रूप में हमेशा से मनाया जाता रहा है और मनाया भी जाता रहेगा। इसी दिन खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार और कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और आपको बता दें कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने के लिए लगातार मांग की जाती रही है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ने जब 41 साल का रिकॉर्ड तोड़कर कांस्य पदक हासिल किया है, तभी से एक और हुंकार उठने लगी है और ये बात दोबारा से सामने आने लगी है कि जैसे आपने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम पलटकर, इसी तरह से मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न पुरस्कार भी दे दिया जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप भी यही चाहते हैं कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न अवार्ड दे दिया जाए? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।